हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत है? तो लीजिए आ गए रसोई क्वीन निशा के किचन में हम मूंगफली की चिक्की की रेसिपी लेके। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये चिक्की बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग हमारे तरीके से ज़रूर बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, हमने 150 ग्राम मूंगफली लिए हैं। मूंगफली का छिलका उतार के इसे हमें अच्छी तरह से स्लो आंच पे भून लेना है। ये देखिए गाइस, बहुत ही क्रंची भून के तैयार हुई है। इसी तरह से आपको मूंगफली को भून लेना है गाइस। और इसी के साथ हमने 200 ग्राम गुड़ लिए है गाइस। गुड़ को हम बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे ताकि इसे मेल्ट होने में आसानी हो। इसी के साथ हम 2 स्पून घी भी ले लेंगे गाइस। सबसे पहले हमें थाली में घी लगा के रेडी करना है, क्योंकि चिक्की बनने के बाद इसे फ़ौरन ही थाली में ऐड करना पड़ता है गाइस, वरना कढ़ाई में ही चिक्की चिपक जाती है। हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, इसीलिए बेहतर है कि हम पहले ही प्लेट में घी लगा के रेडी कर ले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी कुकिंग। तो गाइस, हमने गैस ऑन कर लिए है और गैस को हमें स्लो मीडियम आंच पे रखना है गाइस। और इस पे हमें कढ़ाई रख देना है। कढ़ाई में सबसे पहले हमें 1 स्पून घी ऐड करना है गाइस। घी ऐड करने के बाद इसमें हमें जो हमारा गुड़ है वो ऐड कर देना है गाइस। और इसे हमें स्लो मीडियम आंच पे हिलाते हुए पकाना है गाइस, ताकि हमारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। गुड़ और मूंगफली से बनी हुई ये चिक्की हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और किफ़ायती होती है। इसके इस्तेमाल से हमारी हड्डियाँ और पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। ये आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं गाइस। इसके लिए हमें मूंगफली की चिक्की का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, तो दांत भी मजबूत होते हैं। तो गाइस, हमारा गुड़ मेल्ट हुआ है, लेकिन अभी इसे हमें चेक करना पड़ेगा मूंगफली डालने से पहले कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हुआ या नहीं। तो इसे हम पानी में ऐड करते हैं और अब इसे हम चेक करते हैं कि ये इसके टुकड़े हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए गाइस, हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमने इसे एक बाउल में से बाहर निकाले। अब इसे हमें तोड़ के देखना है, ये टूटेगा तो ही हमारा गुड़ रेडी है, वरना नहीं रेडी है। ये देखिए गाइस, ये टूट नहीं रहा है, बल्कि चिपचिपा बना है गाइस। ये अभी रेडी नहीं हुआ है, इसे हमें और पकाना है गाइस। तो इसे हिलाते हुए हमें और पकने देना है गाइस। 5 से 10 मिनट इसे हमें और पकाना है गाइस, स्लो आंच पे। तो चलिए गाइस, चेक करते हैं। 5-10 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं कि ये अब रेडी हुआ या नहीं। ये देखिए गाइस, हमने इसे पानी में ऐड किए हैं। वापस इसे चेक कर लेते हैं गाइस। गाइस, ये अभी भी रेडी नहीं हुआ है, इसे हमें और कुक करना है। तो ये देखिए गाइस, जो हमने सेम लिए हैं वो अक्खे अक्खे है। इसे हमें हाथों से टुकड़े कर लेना है। चिक्की में अक्खे अक्खे सेंग नहीं डाले जाते, इसके लिए इसे हमें सबको आधा आधा कर लेना है गाइस। तो ये देखिए गाइस, हमारे गुड़ में फेस आना चालू हो गया है और
शायद हमारा गुड़ रेडी हो चुका है, तो हम चेक करते हैं कि ये रेडी हुआ या नहीं। गुड़ गर्म होता है गाइस, इसके लिए आप लोग इसे पहले पानी में रखें। ये देखिए गाइस, बहुत ही आसानी से इसके टुकड़े हो रहे हैं और हमारा गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए इसमें हमें मूंगफली ऐड कर देना है। ये इस वक्त हमें मूंगफली ऐड करना है गाइस। तो ये चलिए गाइस, हम मूंगफली ऐड कर देते हैं और अच्छी तरह से दोनों को आपस में मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं गाइस। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे हमें जो हमने घी लगा के प्लेट को रेडी किए हैं उसमें हमें ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से फैला देना है, वरना ये एक ही जगह रुक जाएगा। तो अच्छी तरह से स्पून से इसे हमें फैला लेना है गाइस। अभी ये गर्म है, इसके लिए फैल रहा है। ठंडा होने के बाद ये नहीं फैलेगा गाइस। इसके लिए इसे हम अच्छी तरह से दबा दबा के शेप में ले लेते हैं। इसे हम चौकोन शेप में ले आते हैं गाइस, ताकि हमें चिक्की बनाने में आसानी हो। तो गाइस, इसके 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। जब 15-20 मिनट हो जाए तो इसे हमें, जब हमारी चिक्की थोड़ी ठंडी हो तो इसे हमें कटिंग कर लेना है गाइस। अभी कटिंग नहीं करना है क्योंकि ये गरम गरम है। तो ये देखिए गाइस, 20 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम छुरी से कटिंग कर लेते हैं गाइस। आप अपने पसंद के हिसाब से चिक्की का शेप दे सकते हैं गाइस। हमने इसे बड़े टुकड़ों में काटा है, अगर आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं गाइस। तो ये देखिए गाइस, 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के बाद हमारी चिक्की बहुत ही क्रंची हो गई है और आसानी से कट रही है गाइस। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन बनी है हमारी चिक्की, क्रंची। तो गाइस, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो अपने फीडबैक, अपना अनुभव हमें ज़रूर शेयर करें गाइस। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें मेरे प्यारे व्यूवर्स। जहाँ भी रहे खुश रहे, सलामत रहे, इब्ज़ अमान में रहे। मालिक अज़्ज़ल आपके रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमाए, इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स अगली रेसिपी में। तो इसे हमने इस तरह बाउल में रख दिया है गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।